आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में रेल बजट में मिली झारखंड को सौगात, पूर्वी कमान अलंकरण समारोह सहित विभिन्न जिलों में आयोजित मुख्य गतिविधियां। केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय ने झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 7,306 करोड़ रुपए आवंटित किए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड का 100% विद्युतीकरण हो गया है और पूरे राज्य में 57 अमृत भारत स्टेशन बनाए जाएंगे। झारखंड के लिए इस साल रेलवे बजट में एलोकेशन है 7,306 करोड़ 7,306 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है और काम में भी बहुत तेजी आई है। झारखंड में पिछले 10 वर्षों में 1,311 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि यूएई जैसे देश का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे जिसमें दुबई भी है, उसका पूरा जो रेलवे नेटवर्क है उससे ज्यादा ये रेलवे ट्रैक्स नए झारखंड में बने। झारखंड 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। झारखंड में 57 स्टेशन को नया बनाया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत। झारखंड के लिए इस साल रेलवे बजट में एलोकेशन है 7,306 करोड़। इस अवसर पर रांची रेल मंडल के रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि रांची, हटिया और जमशेदपुर स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जिसमें रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी फंड्स का प्रावधान किया गया है। एक संक्षिप्त में आपको बता दूं कि पूरे भारतीय रेलवे की बात करें तो पैसेंजर रेवेन्यू इस साल हमारा होगा लगभग 80,000 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू होगा लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया। इस तरह से टोटल रिसीट्स हमारी भारतीय रेलवे की 2,89,000 करोड़, जो कि लगभग 9% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले में। ये हमारे अनुमान लगाए गए हैं जो कि इस साल के टारगेट्स हैं। उसके अलावा नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो रहेगी वो लगभग 98% रहेगी और इसमें ट्रैफिक थ्रूपुट के लिए लोडिंग जो रहेगी हमारी लगभग 1,700 मिलियन टन, 1.7 बिलियन टन लोडिंग का टारगेट है इस साल का, जो साल 25-26 होगा। और 25-26 में पैसेंजर रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 92,800 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 1,88,000 करोड़ रुपया। इधर धनबाद रेलवे मंडल ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 17.43 मिलियन टन लोडिंग दर्ज कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में इस साल 7,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ साथ नई रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताया गया। साथ साथ अमृत भारत ट्रेन जो 57 मिली है उसमें कितनी समय समय पर जो झारखंड में मिलने वाली है उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ 12 वंदे भारत जो इस समय झारखंड स्टेट में ट्रेवल कर रही हैं, जैसे स्टेट से गुजर रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, उसके बारे में बताया गया। आपको बताया गया कि किस तरह से झारखंड स्टेट के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इनकी डीपीआर पॉजिटिव है, उसको सैंक्शन हो गए हैं या सैंक्शन होने की प्रक्रिया में है। इस समय हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी कोई पेंडिंग डिमांड नहीं है जो कि सैंक्शन नहीं हुई है या प्रक्रियाधीन नहीं है। धनबाद मंडल ने इस पर पुनः 17.43 मिलियन टन लोडिंग करके प्रथम स्थान पूरे भारतवर्ष में पाया है। जनवरी के मंथ के अंत तक हमने 160 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। ये करीब 3.5% हमारे पिछले साल के अचीवमेंट से ज्यादा है। साथ ही जो इस बार हमने 2,236 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, जो कि पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर में जो बिलासपुर है वो 1,972 करोड़ है, उससे करीब 250 करोड़ रुपए ज्यादा है। साथ ही अभी तक जो क्यूमुलेटिव अर्निंग है वो 21,240 करोड़ रुपए अचीव किया है फ्रेट अर्निंग में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दीक्षांत समारोह में यूजी और पीजी के कुल 183 टॉपर के बीच गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने उपाधि पाने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह आपके लिए केवल शैक्षिक सत्र का समापन नहीं, बल्कि अपने अथक परिश्रम से आपने जो ज्ञान और कौशल
अर्जित किया है उसे देश और समाज की सेवा में देने की शुरुआत है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल एकेडमिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को समाज के प्रति जागरूक, उत्तरदायी और सशक्त नागरिक बनाना भी है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता अत्यंत है। यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्र की प्रगति और समाज के कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दीक्षांत समारोह केवल एक शैक्षिक यात्रा का समापन नहीं, अपितु आपके जीवन के एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय के आरंभ का प्रतीक है। आपने वर्षों तक कठोर परिश्रम, समर्पण और संघर्ष से विज्ञान और कौशल अर्जित वो आपको समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं इसे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय सेना के विशिष्ट व्यक्तियों के अद्वितीय योगदान और बलिदान को सम्मानित करने के लिए रांची में पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुनिए एक रिपोर्ट। पूर्वी कमान अलंकरण समारोह 12 फरवरी 2025 को दीपा टोली कैंट में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय सेना के विशिष्ट व्यक्तियों की अद्वितीय योगदान और बलिदान को सम्मानित करने का एक बेहतरीन अवसर होगा। इस समारोह के दौरान 38 वीरता पुरस्कार विजेता एवं 45 यूनिटों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सेरिंगसिया स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अंग्रेज शोषकों के खिलाफ लड़ाई में शहीद वीरों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। चाहे हो मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, खड़िया हो, हर समुदाय हमारे आदिवासी समाज के जो लोग भी रहे हैं हमारे पूर्वज, निश्चित रूप से उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका तपस्या का परिणाम है कि आज इस 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल रही है। जब ये भारत देश आजाद होने का सपना भी नहीं देखता था, उससे पहले हमारा आदिवासी समुदाय के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकतवर फौज, जिसके पास धन दौलत, बंदूक, तोप, हर तरीके का हथियार वाले उस ताकतवर अंग्रेजों के साथ हमारे गरीब गुरबा आदिवासी समुदाय के लोगों ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है हमारे आदिवासी होने का, हमें गर्व है हमारे उन आंदोलनकारी और शहीद हुए हमारे आदिवासी समूह के हमारे सिपाहियों का। हम सलाम करते हैं उन सभी शहीदों को जिनके बदौलत आज हम इस मंच पर और देश के मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत हमें उन लोगों ने दिया है। गुमला जिले के सिरसी गांव में जनजातीय समुदाय के धार्मिक स्थल सिरसी तानाले में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोगों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। राज्य के जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सिरसी तानाले को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज का ये कार्यक्रम, मतलब वो पहला कदम है जो आदिवासियों को धार्मिक रूप से उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट किया है और इतने लोगों ने भी गवाही के तौर पर यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। ये बहुत बड़ी दिन है आज के लिए। ये इसका फ्यूचर में इसका प्रतिफल दिखाई देगा और इसका प्रतिफल आएगा। मौके पर जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि भविष्य में और बड़े स्तर पर यह समारोह आयोजित किया जाएगा। तीर्थ यात्रा गही राजी परतनी जुमुरका रदत एन गुमला जिला गही लेमा खेकेलू नम्हे मुत पहियर अकई मईनगर कल्याण मंत्री झारखंड तय चमरा लिंडा सिंध कणस्तन
एने नौ बागर बेड़ानु संगे बरचका मईनगर विधायक पदाधिकारी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगवर हेदे देशाती बरचका सनी कोहा होरबा पाहियारी सौसे जियाती मोजरानंदन दुलारो होर मारे नेमहा सिसी तनाले ककड़ो लता राजी पराबुल्लागे हियाकोर दाव बागदान जय धर्मे जोहार। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी रांची में भी NPNCP के तहत कैंसर के व्यापक स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को स्वस्थ युवाओं का प्रदेश बनाना है और जल्द ही राज्य में तंबाकू और पान मसाला पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। हम चाहते हैं कि हमारा युवा झारखंड बने। हमारा मकसद अपने युवाओं को मजबूत करना है, युवाओं को स्वस्थ रखना है। इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि लगभग 42,000 हमारी यहाँ पर सैया बहने हैं, सेविकाएं हैं। बाकी अगर कोई ऐसा मरीज है, कोई ऐसा पेशेंट है, चाहते हैं कि हमारा युवा झारखंड बने। हमारा मकसद अपने युवाओं को मजबूत करना है, युवाओं को स्वस्थ रखना है। झारखंड में पहली बार पक्षियों के संरक्षण के प्रति एक नई पहल की गई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में झारखंड के अलावा बिहार, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के पक्षी प्रेमियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज ने बताया कि यह आयोजन स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा और शोधार्थियों को इस क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर भी प्रदान करेगा। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ओर से ये पहला बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे ये सेंचुरी में कितना तरह तरह का बर्ड्स अवेलेबल है, जो स्पीशीज का रिचनेस कितना है, इसका स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया गया है। तो ये एक कैंपेन के जरिए हम लोगों को 7 अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेंट्स हमको मिला। उसमें रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है और आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट किया और काफी एंथुसियाज्म शो किया गया है। तो 250 प्लस बर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके कैटलॉगिंग करेंगे और इस काम को आगे अगले साल भी इसको लेके चलेंगे। बर्ड फेस्टिवल के ओर से हम लोग एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे कि आप पता है कि समर में अभी आग लगेगा तो फायर कंट्रोल कैसे किया जाना है और फॉरेस्ट में प्लास्टिक का पोल्यूशन नहीं करने के लिए भी हम लोग इसके ये बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से अवेयरनेस का कैटलॉगिंग किया जा रहा है। बहुत सारा डाउ, स्पॉटेड डाउ है, येलो फुटेड ग्रीन डाउ को पहचान में लेके आया है, लाफिंग डाउस मिला हुआ है और ड्रोंगोस मिला है हम लोगों को, अलग अलग बारबेट का स्पीशीज मिला हुआ है। सो वी विल गिव यू द कैटलॉग्स वेरी सून। जैसे कि एक्सपर्ट से मैंने बात किया है तो उसका मतलब जितना जो पिछले साल जो आए हैं उस तरह का अभी मिला नहीं है। चांडिल डैम में भी टफ्टेड डक्स और बार हेडेड गूस वगैरह आना शुरू किया है। कील ये सब चीज का अभी किसी को स्पॉट नहीं कर पाए है। आई थिंक दे विल बी कमिंग सून। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।